Good morning, class. Today I will discuss on a topic types of chip. तो सबसे पहले हम लोग ये जाने चिप क्या है. चिप बेसिकली जब हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, जब कन्वेंशनल मशीनिंग के ऊपर हम लोग मान लिया अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, तो उसमें जो मटेरियल रिमूव होता है वो चिप के फॉर्म में रिमूव होता है. चिप बेसिकली इस फिगर में जैसे ये शो किया गया है, चिप के फॉर्म में रिमूव होता है. इसमें ये बताया गया था कि भाई दो जोन बनता है, ये प्राइमरी सीयर जोन बनता है, ये सेकेंडरी सीयर जोन बनता है, इसी को स्टिकिंग जोन कहते हैं. और ये टूल आपका वर्कपीस के रिलेटिवली मूव करता है. वर्कपीस का मूवमेंट इधर हो रहा है, टूल का मूवमेंट इधर हो रहा है, मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा है. तो इसमें बेसिकली शेयरिंग जो होती है उसकी वजह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है. सक्सेसिव शेयरिंग के कारण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जिसके कारण से आपका मटेरियल रिमूवल होता है. तो ये चीज़ आपको इस फिगर से क्लियर है, ठीक है, कि सक्सेसिव शेयरिंग की वजह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से मटेरियल रिमूवल होता है. अब मटेरियल तो रिमूव हो रहा है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है, तो वो चिप के फॉर्म में जा रहा है, छोटे छोटे चिप्स के फॉर्म में जा रहा है. छोटे छोटे चिप्स भी हो सकते हैं, कंटिन्यूअस चिप्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके के चिप्स होंगे जो हम इसमें इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है. तो ये जो आपका मटेरियल रिमूव हो रहा है वो इस सरफेस से, रेक फेस से ऊपर से इसे रगड़ता हुआ, रब करता हुआ इसे ये जाता है. इसी को हम लोग बोलते हैं चिप्स. तो ये मेटल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चिप. और ये एक्सेस मटेरियल को रिमूव करके हम लोग रिमूव करते हैं. तो जो एक्सेस मटेरियल जो रिमूव होता है वो चिप के फॉर्म में, छोटे छोटे पार्ट्स के फॉर्म में रिमूव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चिप, ठीक है. इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करना था. तो ये टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ चिप. तो कितने तरीके की चिप्स बनेंगे और वो कब किस कंडीशन में बनेंगे, ये हम लोग बात करेंगे इसमें. तो ये 3 तरीके की चिप के ऊपर बात होती है. तो पहला है आपका डिसकंटिन्यूअस चिप, दूसरा आपका कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्ट-अप एज, तीसरा है कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट-अप एज. तो अब हम लोग पहले बात करते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस चिप क्या होता है. डिसकंटिन्यूअस चिप मतलब वो छोटे छोटे चिप के पार्ट्स, और कंटिन्यूअस चिप मतलब रिबन लाइक स्ट्रक्चर. जो रिबन होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर, मतलब बड़ा चिप लगातार, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस चिप. मतलब वो बीच में ब्रेक ना हो, बड़ा हो, उसकी लेंथ ज़्यादा हो, और वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस चिप. तो 2 तरीके की चिप हो गई, एक कंटिन्यूअस चिप, एक डिसकंटिन्यूअस चिप. अब कंटिन्यूअस में 2 तरीके का इसमें दिखाया गया. कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्ट-अप एज, इसका मतलब ऐसा चिप कंटिन्यूअस जहाँ पे बिल्ट-अप एज फॉर्मेशन ना हो, और दूसरा कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट-अप एज. बिल्ट-अप एज क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, तो इस पर आगे डिस्कस करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है. वीडियो आप देख के समझ जाएंगे पिछला. तो अब बात करते हैं हम लोग कि ये भाई डिसकंटिन्यूअस चिप क्या होता है. डिसकंटिन्यूअस चिप तो ये हो गया कि छोटे छोटे चिप्स, मतलब डिस्क्रीट चिप कह सकते हैं इसको. और कंटिन्यूअस चिप मतलब रिबन लाइक स्ट्रक्चर, जो बड़ा चिप, लंबा चिप है ना. तो अब डिसकंटिन्यूअस चिप कब फॉर्म होता है, ऐसे उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं जिन कारणों से आपका डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्म होता है. अच्छा, एक इसमें पॉइंट आपको एक चीज़ बताना जरूरी है कि कोई भी चिप डिसकंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस होगा, इसको होने के लिए खाली एक पॉइंट देख के हम नहीं बता सकते कि इससे कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस. ये कई पॉइंट्स को सम्मिलित करके सभी को आप मिलाएंगे, तब जो उसका इफेक्ट दिखेगा वो किस तरीके का चिप फॉर्म होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा. इन सभी के ओवरऑल इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंटिन्यूअस चिप फॉर्म हो रहा है या डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, या कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्ट-अप हो रहा है या विद बिल्ट-अप हो रहा है. तो अभी बात करेंगे हम लोग डिसकंटिन्यूअस चिप के ऊपर. तो डिसकंटिन्यूअस चिप कब फॉर्म होता है, जब वर्कपीस का मटेरियल आपका ब्रिटल हो, मतलब वर्कपीस ब्रिटल नेचर का हो. क्यों ऐसा होता है, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ब्रिटल मटेरियल का देखा होगा. उसमें यील्डिंग कब अकर करती है, यील्डिंग तो अकर नहीं करती, वहाँ पे पहले ही ब्रेकिंग हो जाती है ना. तो वहाँ पे अल्टीमेट यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट यील्ड पॉइंट, ये सब आपको देखने को नहीं मिलता है. पहले ही आपको फ्रैक्चर अकर मिल जाता है.
तो वहाँ पे लोअर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, इस तरीके की चीज़ें आपको ब्रिटल मटेरियल में नहीं मिलती है। तो इसका मतलब जो वहाँ पे ब्रेकिंग पहले ही हो जाएगी। अगर आपका वर्कपीस का मटेरियल ब्रिटल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ब्रेकिंग पहले हो जाएगी, वर्कपीस का मटेरियल अगर ब्रिटल है, तो इसका मतलब जो चिप फॉर्म होगा वो डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्म होगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, लो रेक एंगल। अल्फा की वैल्यू, रेक एंगल अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर अल्फा की वैल्यू कम है तो भी आपका डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्म होगा। लार्ज अनकट थिकनेस मतलब वह थिकनेस जिसको आपको काटना है, कटिंग करना है, T1 जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, वो अगर ज़्यादा है तब भी आपका डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्म होगा। तो मतलब ये सम अप करके देखा जाएगा, अकेले नहीं। और लो कटिंग स्पीड होगी तब भी आपका डिसकंटिन्यूअस चिप फॉर्म होगा। तो इसका मतलब इन चारों को जब आप सम करेंगे, मिलाएंगे, तब जो इफेक्ट दिखेगा वो डिसकंटिन्यूअस चिप दिखेगा। सेकंड है आपका कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्टअप एज, मतलब चिप कंटिन्यूअस हो और कोई बिल्टअप एज फॉर्मेशन ना हो। तो ये कब होगा? जब वर्क पीस इज डक्टाइल नेचर। डक्टाइल नेचर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप डक्टाइल मटेरियल का देखेंगे, फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील का जो कि डक्टाइल बिहेवियर शो करता है, उसका देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि लोअर यील्ड पॉइंट मिल रहा है, अपर यील्ड पॉइंट मिल रहा है, अल्टीमेट पॉइंट मिल रहा है, फिर जाके आपको फ्रैक्चर मिल रहा है। इसका मतलब काफ़ी देर बाद आपको फ्रैक्चर मिलता है। जब ज़्यादा स्ट्रेनिंग हो जाती है तब जाके फ्रैक्चर मिलता है ना। ये चीज़ आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब देखेंगे डक्टाइल मटेरियल का तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा टाइम बाद फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है डक्टाइल मटेरियल में, या ऐसा कहें कि ज़्यादा स्ट्रेनिंग, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद, ज़्यादा स्ट्रेनिंग होने के बाद तब फ्रैक्चर देखने को मिलता है, इसका मतलब डक्टाइल वर्कपीस अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि चिप फॉर्म करेगा, वो कंटिन्यूअस चिप फॉर्म करेगा। ठीक, तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड है स्मॉल अनकट थिकनेस। तो अगर अनकट थिकनेस स्मॉल है तब भी आपका ये इसको प्रिवेल करेगा, इसको मोटिवेट करेगा इस चीज़ से। ठीक है, थर्ड है आपका कटिंग स्पीड इज हाई, कटिंग स्पीड ज़्यादा होगी। चौथा है आपका सुटेबल कटिंग फ्लूइड। अच्छा, कटिंग फ्लूइड जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा, वो फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा, फ्रिक्शन की वजह से जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करेगा। तो ये सब चीज़ें करके आप कंटिन्यूअस चिप नहीं, बिल्टअप एज वाली बात हम लोग इसमें बात कर लेंगे, ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा कि बिल्टअप एज फॉर्म क्यों कर रहा था, बिल्टअप एज तब फॉर्म कर रहा था जब कटिंग वेलोसिटी हमारी थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। बहुत ज़्यादा रहता था तो हम लोग ये कहते थे बिल्टअप एज डिसअपियर हो जा रहा था। और बिल्टअप एज ख़त्म करने का दूसरा तरीका क्या था कि आप कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करें। तो इसलिए इन दोनों से आपको देखने को मिल रहा है कंटिन्यूअस विदाउट बिल्टअप एज का फॉर्म हो रहा है जब कटिंग स्पीड हाई हो रही है, और साथ ही साथ सुटेबल कटिंग फ्लूइड का यूज़ किया जा रहा है, और लार्ज रेक एंगल जब आप यूज़ कर रहे हैं तब। तो ये पांचों मिला के आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूअस विदाउट बिल्टअप एज मिल रहा है, अकेले की वजह से नहीं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कंटिन्यूअस विद बिल्टअप एज। तो कंटिन्यूअस विद बिल्टअप एज का फॉर्म होगा, मतलब चिप आपका कंटिन्यूअस होगा, बिल्टअप एज का फॉर्मेशन होगा। कब होगा? जब अनकट थिकनेस लार्ज होगा। अनकट थिकनेस आपका लार्ज होगा तब। अनकट थिकनेस किसको बोल रहे हैं? T1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, लो रेक एंगल होगा तब। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडजस्टमेंट बिटवीन द टूल रेक फेस कहिए या रेक सरफेस कहिए, एंड चिप शुड बी लार्ज। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो सरफेस हमने दिखाया था आपको, स्टिकिंग जोन जो दिखाया गया था, सेकेंडरी शियर जोन, अगर यहाँ एडहेशन ज़्यादा होगा, अगर इसमें चिपकने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो बिल्टअप एज का फॉर्मेशन ऑब्वियस सी बात है होगा। जैसा कि बिल्टअप एज केस में हम लोग बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग एडहेशन हो जाता रहा है यहाँ पे, और धीरे धीरे लंप फॉर्म कर ले रहा है, तो जिससे बिल्टअप एज फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर एडहेशन बिटवीन टूल फेस एंड चिप शुड बी लार्ज, अगर ये ज़्यादा है तब आपका कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एज फॉर्म होगा, तब विद बिल्टअप एज फॉर्म होगा।
तो ये तीनों मिल के ये बताएंगे कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एज हो रहा है। अकेले हम लोग लो रेक्टेंगल करके नहीं कह सकते कि भाई कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एज हो रहा है। तो ये तीनों को समराइज करना पड़ेगा, ये पांचों को समराइज करना पड़ेगा, ये चारों को समराइज करना पड़ेगा, तब ये आप कह पाएंगे डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस विदाउट बिल्टअप एज है और ये कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एज है। ठीक है, तो ये हो गई टाइप्स ऑफ चिप के बारे में बात, और बाकी हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।